में जो है वो उस तरह से वो सारा काम नहीं कर पा रहे। सोशल वेलफेयर, हमें जो इल्म है सोशल वेलफेयर क्या करता है जी, सिलाई मशीनें देते हैं, यही होता है। इश्तिहार आ गया, कहीं पे कोई पोस्ट आ गई, किसी टीवी पे आ गया कि ना बेवाओं को सिलाई मशीनें दी जा रही हैं, तो हमारी जितनी सी लिमिट है या अगर मैं वर्ड यूज़ करूँ जितनी औकात है हम वहाँ तक रहते हैं, राइट। जबकि तरक्की याफ्ता ममालिक में ये महकमे हर उस बंदे का ख्याल करते हैं जो किसी भी परेशानी में है, एजुकेशन, हेल्थ या फिर जितनी भी सिविल सर्विसेज होती हैं, बिजनेस में, जॉब्स में, ये महकमे जो है वो हेल्प करते हैं, फाइनेंस में। जिसकी एक एग्जांपल हमारे यहाँ ये बेस्ट प्रोग्राम है, बेंजीन इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। इतना पैसा हम ले लेके उधर खर्च करते हैं जो कि शायद हमारे लिए जो है उस तरह से वो कोई मुनासिब बात नहीं है। एज ए कंट्री हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कंडीशन ये है कि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फाइनेंशियल सपोर्ट किया जाए। तो हमारा इस प्रोग्राम जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट की एक एग्जांपल है। दो के इसको थोड़ा सा अलग कर दिया गया क्योंकि इसका वॉल्यूम जो है वो उससे सोशल वेलफेयर के पूरे वॉल्यूम से बड़ा होता है, राइट। अब तरक्की याफ्ता ममालिक, उन्होंने कहा कि हमने सब कुछ कर लिया। जब कर लिया तो इंटरनेशनल लॉ ये कहता है जब आपने कर लिया, आपने अपने लिए कर लिया, अब उनके लिए करें जो नहीं कर पाए, जो अभी तक इस दौड़ में पीछे हैं, अब उनकी हेल्प करें। उन्हें अपने जीडीपी की एक परसेंटेज रखनी पड़ती है जो कि वो बाकी पूरी दुनिया को सपोर्ट के लिए देते हैं। अब वहाँ पे एक नई मिनिस्ट्री कायम होती है, एक नया डिपार्टमेंट बन जाता है जिसको डिपार्टमेंट फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट या कॉपरेशन कहते हैं। हर तरक्की याफ्ता मुल्क में होता है। एग्जाम्पल्स, USAID का नाम सुना है, USAID कहा जाता है जिसको। अमेरिका का वो अदारा है जो दूसरे मुल्कों की हेल्प करता है, राइट। जायका जापान का, सीडा कनाडा का, ऑसएड ऑस्ट्रेलिया का, और GIZ जर्मनी। तो GIZ इज डायरेक्ट जर्मन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। इस वक्त आप लोगों को जो होस्ट कर रहा है वो डायरेक्ट जर्मन गवर्नमेंट है, राइट। ये पैसा, ये फैसिलिटीज और ये प्रोग्राम डायरेक्ट जर्मन गवर्नमेंट की तरफ से। क्लियर जी? क्यों कि आपकी कम्युनिटी को अपलिफ्ट किया जा सके। अब यही काम लाख 2 लाख में करके किसी छोटी जगह पे भी हो सकता था, इतने पैसे खर्च करने की क्या जरूरत है। बट ये जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, स्पेशली GIZ, स्पेशली जर्मन गवर्नमेंट जो है वो सबको इक्वली ट्रीट कर रही है। जहाँ पे हम बैठते हैं वहाँ पे आप बैठेंगे, जो हम खाते हैं वो आप खाएंगे। प्रिंसिपल्स हमारे थे, हमारे मीन्स मुस्लिम, लेकिन अडॉप्ट उन्होंने किए थे। जहाँ पे हमारा ऑफिसर बैठेगा वहाँ पे आप लोग बैठेंगे, इक्वल, राइट जी? यस। सो दैट्स व्हाई वी आर हियर। अब किस प्रोग्राम के अंदर यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, प्रोग्राम क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। प्रोग्राम है माइग्रेशन फॉर डेवलपमेंट, इसको PME कहते हैं, याद रखना आप लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। ये प्रोग्राम उन लोगों के लिए है जो लोग, स्टार्ट कहाँ से हुआ, जो लोग जर्मनी से वापस आ रहे थे। जर्मन गवर्नमेंट ने कहा कि हमारे मुल्क से लोग वापस अगर अपने मुल्कों को जा रहे हैं तो हम इनको वहाँ पे भी हेल्प करेंगे, सिर्फ जर्मनी के अंदर नहीं, हम इनको वहाँ पे भी हेल्प करेंगे, इनको बिजनेस करवाएंगे, इनको जॉब्स करवाएंगे, हम इनके मुल्कों में जाके इनका ख्याल रखेंगे, सिर्फ अपने मुल्क में नहीं। जो लोग वहाँ से वापस आ रहे हैं उनको यहाँ पे भी सपोर्ट करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जब कहा कि हम अपने रिटर्नीज को सपोर्ट करते हैं तो उन्होंने कहा जी हमारे लिए सारे रिटर्नीज हैं, सिर्फ जर्मन तो नहीं, आप तो एक हैं, एक बैठे हुए ना हमारे अंदर, बल्कि 3 थे, कोई और भी हैं जर्मनी से, 2 लोगों ने आना था, एक शायद अभी लेट है, राइट जी। अब सिर्फ वहाँ पे नहीं, यहाँ पे आकर भी हेल्प करते हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि हमारे पास जो है वो सिर्फ जर्मन में सारे ही रिटर्नीज हैं, तो वो सारे इंक्लूड हो गए कि ठीक है जी आप सबको सपोर्ट करें। तो फिर कहा जी कि हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, कि हम बाहर से आने वालों को तो हेल्प करें और हमारे अपने जो लोग हैं उनको हम हेल्प ना करें। अच्छा ठीक है जी, आप अपनों को भी कर लें। तो कोई 20% के करीब जो है वो हम अपने लोकल लोगों को भी शामिल कर लेते हैं। हमारे पिछले बैचेस 100% रिटर्नीज के थे, स्पेस बच गई थी, तो इस बैच में जो है वो ज़्यादा लोग जो है वो लोकल पॉपुलेशन के हैं, राइट? क्लियर? यस सर। आगे चलते हैं। आप लोग, जो लोग तो लाहौर से कौन कौन है जी?
लाहौर का कोई भी नहीं है, बच गए। चलें जी, जो लोग लाहौर से बाहर के हैं, आप लोगों को आने जाने का किराया मिलेगा, और वो बस का नहीं, वो कार का होगा। मतलब है कि अगर आप लोग जो है वो 1000 लगा के हैं तो हम आपको जो है वो उससे कई ज़्यादा पे करेंगे, राइट। और प्लस ओवरनाइट स्टे, उसका भी तकरीबन को 5-1 हज़ार रुपया जो है वो उसका भी होगा। तो ये अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। एक तरह से आप लोगों की फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो जाती है। ठीक हो गया। आप लोग अगर ट्रैवल करके आए हैं तो आपका राइट बनता है कि हम आपको जो है वो आपका खर्चा दें, क्योंकि हम कंसिडर करते हैं कि जो लोग हमारे पास आए हैं वो फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं है कि वो 20-25 हज़ार रुपया खर्च करके यहाँ पे आए, 2 दिन रहें और ये ट्रेनिंग लेके जाएं। इस ट्रेनिंग के ऑब्जेक्टिव ज़्यादातर तो जो है वो हमारे साहब इसमें बात करेंगे, थोड़ा सा लेके चलते हैं कौन कौन से हम क्या क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं। मैं सारा कुछ बताता जा रहा हूँ। अच्छा जी, क्या क्या कुछ ऑफर कर रहे हैं हम लोग, मैं आपको थोड़ा सा मुख्तसरन इस तरह से बता दूं कि तकरीबन हर किस्म की स्पोर्ट शामिल है। एक बंदा बाहर से आया है, आके यहाँ पे परेशान है, आते ही सबसे पहले तो उसको जो है वो झटका लगता है कि यार मैं 10 साल बाहर गुजार के आया हूँ, यहाँ पे पता नहीं कारोबारी हालात क्या हैं, पता नहीं लोगों की सोच कैसी हो गई है, पता नहीं ये कैसा है, पता नहीं वो कैसा है। वहाँ से आया होता है तो यहाँ पे आके और बड़ी परेशानी हो जाती है। अब हम उनको डिटेल में नहीं जाते, जो बाहर से आए हैं उनको पता होता है कि वो साइकोलॉजिकली किन प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं। तो सबसे पहले हम उनको काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं, साइको सोशल सपोर्ट। हमारे पास साइकेट्रिस्ट होते हैं, हम उनको रेफ़र कर देते हैं, हमारे ऑफिस में हमारे साथ मौजूद होते हैं। वो आपको बाकायदा इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट सेशंस देते हैं, टेलीफोनिक भी हो सकते हैं और अगर आप जाना चाहें तो इन पर्सन भी हो जाएंगे, राइट। तो सबसे पहले तो जो है वो जिन लोगों को जो कहता है कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है उसको हम उधर रेफ़र कर देते हैं। अब आ जाते हैं टेंजिबल सपोर्ट की तरफ। एक बंदा बाहर से आया, वो कोई काम करता रहा जो कि काम को यहाँ पे आके वही काम करना चाहता है। मिसाल के तौर पे कोई इलेक्ट्रीशियन है, वहाँ पे इलेक्ट्रीशियन, उसको इलेक्ट्रीशियन का काम आता है, यहाँ पे अब आ गया तो आने वालों की छोटी सी कहानी ये होती है कि जब वहाँ से पैसे भेजते रहते हैं तो यहाँ से पीछे वाले जो है वो खा पी चुके होते हैं। घर बन गया, गाड़ी ले ली, ये हो गया, वो हो गया, शादियाँ कर दी, अय्याशियाँ कर ली। तो जो वापस आता है उसको यहाँ पे आके जब उसके हाथ खाली होते हैं। जो थोड़े बहुत पैसे होते हैं उसके लिए वो आते वक्त गिफ्ट्स लेके आता है, मेरे लिए फ़ोन लेके आना, मेरे लिए ये लेके आना, मेरे लिए वो लेके आना। आप हंस रही हैं, बीत चुकी है। नबील भी हंसी जा रहा है बैठा। जिन लोगों को मैं जानता हूँ, मतलब कि जिनके चेहरे नजर आ रहे हैं मुझे कि ये रिटायरीज हैं लोगों के लिए तहाइफ लेके आते हैं। जो पैसे बचे होते हैं आते ही फिर मुंडा बाहरों आया ना, जरा थोड़ा वो करके रखना है ना, प्रोटोकॉल भी। किसी को मिलने जाना है तो गाड़ी पे जाना है, किसी को बुलाना है तो उसी जगह पे खाना खिलाना है, ये करना है, वो करना है। तो जो जेब में पैसे होते हैं वो भी गए, अब खाली। अब वो पीरियड आ जाता है कि अपने घर वाले जो है वो भी जो है वो परेशान करना शुरू कर देते हैं कि वेला बैठे, कुछ आएगा तो कुछ होगा, क्योंकि वो अय्याशियाँ खत्म हो जाती हैं। जाने का नाम ही नहीं ले रहे। अय्याशियाँ खत्म हो गई ना पिछलों की, एक बंदे पे पूरा खानदान जो है वो पल रहा होता है, सबकी अय्याशियाँ खत्म हो जाती है तो उन्हीं लोगों को आप बुरे लगने लगते हैं। हमारे पास बेशुमार स्टोरियाँ हैं जो बेचारे सारी ज़िंदगी अपनी फैमिली को सपोर्ट करते रहे और एंड पे जो है वो उनको आइसोलेट होना पड़ा, घर से भी निकाल दिया गया। पैसे मेरे थे, खरीद के सारों में बांट दिया खैर जी, ये हम किसी और तरफ निकल जाएंगे। अब अगर एक बंदा है, इलेक्ट्रीशियन है, उसको काम आता है तो वो हमारे पास आता है, हम उसको पाकिस्तानी लोकल कम्युनिटी में बिजनेस कैसे करना है उसकी 3 दिन की ट्रेनिंग देते हैं, जिस तरह आप लोग बैठे हैं। एंटरप्राइज डेवलपमेंट की, उसको बिजनेस स्किल से इक्विप करते हैं, उसको रिक्वायर्ड टूल्स, उसको जितना भी सामान चाहिए होता है वो उसको देते हैं कि जाओ जाकर कर काम करो। हमारे पास 4 शोबे हैं, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, कारपेंटर एंड मेसन। अभी तक जो इसमें जो है वो ज़्यादा बड़े लेवल पे चलते हैं। जी मैं आ रहा हूँ। दूसरे लेवल पे वो लोग जो कहते हैं कि जनाब हम तो कोई काम करना चाहते हैं, हमारे पास कुछ पैसे भी हैं, कुछ सेविंग भी है, सारा कुछ है, लेकिन कुछ पैसे चाहिए हमें, कोई और नहीं चाहिए। मतलब है कि मेरे पास ये स्किल नहीं है, मैं कोई कारोबार करना चाहता हूँ, मुझे उस पर फैसिलिटेट करें। तो ये ट्रेनिंग उन लोगों के लिए जो कारोबारी लोग हैं। आपके पास पैसे नहीं है, इस ट्रेनिंग के बाद आप लोगों को ये पता चलेगा कि पैसे कहाँ से मिलेंगे, कर्जा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, आपके कारोबार का वॉल्यूम कितना है, आपको कितना कर्जा कहाँ से मिलेगा।
और उसकी कंडीशंस क्या होंगी, स्पेशली उस पर जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करना आप लोग सीखेंगे। ज़्यादातर लोग होते हैं कर्जा ले लेते हैं और बाद में सारी जिंदगी वापस करते रहते हैं और वो पता चलता है कि 1 लाख लिया था और 4 लाख वापस कर बैठे, वो 1 लाख फिर वही खड़ा है। ये चीज़ आप लोगों को कैलकुलेट करनी आ जाएगी। आप इसलिए लेते हुए कम से कम आप कैलकुलेट करके देखेंगे कि मुझे ये हरकत करनी चाहिए या नहीं, या फिर मुझे किस तरफ जाना चाहिए। ठीक है, ये एक टॉपिक है इस 2 दिन की ट्रेनिंग का। देन मेरे पास कोई स्किल नहीं है, मैं कोई काम करना चाहता हूँ, तो हम स्किल दे देते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग। हमने मोटरसाइकिल मैकेनिक किया, हमने सोलर सिस्टम्स पे ट्रेनिंग्स दी, हमने कुकिंग पे दी ख़वातीन के लिए, फोटोग्राफी स्पेशली ख़वातीन के लिए, शादी ब्याह के इवेंट ख़ास तौर पे जो है वो जो जिन फैमिलीज़ में मर्दों को जाने की इजाज़त नहीं होती या अनकम्फर्टेबल फील करते हैं, वहाँ पे फीमेल फोटोग्राफर्स जाके जो है वो फोटोग्राफी करें। मैंने 2-3 बार उनसे कांटेक्ट किया था, वो कह रहे हैं कि वो ट्रेनिंग क्लोज हो चुकी है। आई लाइक दिस के मैं इसको लेना चाहता हूं। मैं आपको उसकी डिटेल बता देता हूँ। इसी तरह से जो है वो ये 4-5 ट्रेड्स हमने चूज़ किए थे जो हाईली डिमांड के थे, उन ट्रेड्स पे हमने ये ट्रेनिंग करवाई। ट्रेनिंग करवाने के बाद उसका इक्विपमेंट भी साथ देते हैं, आप अपना सामान लें और जाके अपना काम करें, राइट। अब ये ट्रेनिंग जो है ये साल में 1-2 बैचेस जो है वो चलते होते हैं। फोटोग्राफी की जो थी वो हमें अनफॉर्चुनेटली बिल्कुल ही ख़त्म करनी पड़ी। वो इसलिए ख़त्म करनी पड़ी कि लोग जो है वो धोखाधड़ी से आए, ट्रेनिंग अटेंड की, अयाशी की, सामान लिया, कैमरा लिया, उड़न छू, कोई कारोबार नहीं, कोई चक्कर नहीं। मैंने स्टार्ट में कहा था ना, हम लोग खुद हैं अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने वाले, खत्म। 1-2 ट्रेनिंग्स और थी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छी थी, ख़त्म कर दी सिर्फ इस वजह से कि लोग चीट कर रहे थे। एंड पे हम प्रेशर करते हैं, पता चलता है जी कि रिजल्ट आपका जो है वो आ रहा है 20%, 30%, बहुत ज़्यादा हाई चला गया तो 40%, बाकी किधर गए? फोन भी नहीं उठाते, नंबर ही कम कर देते हैं। 1-1.5 लाख का कैमरा था यार, क्या था। तो अभी फिलहाल जो है वो फोटोग्राफी नहीं हो रही, लेकिन कलनरी आर्ट की ख़वातीन के लिए जो है वो चल रही है, आगे भी इंशाल्लाह इस साल में भी होगी। ओके जी, इसी तरह से कुछ और कंपोनेंट्स हैं। अगर आप दुकान बनाना चाहते हैं और आप इसमें फिट नहीं आते तो हम हमारे एक पार्टनर है उसकी तरफ रेफर कर देते हैं, वो आपको आपकी दुकान के लिए तकरीबन कुछ 1.5 से पौने 2 लाख रुपए पाकिस्तानी रुपीज़ का सामान परचेज़ करके आपको दे देते हैं। वो वाला सामान जो सेल नहीं हो सकता, मिसाल के तौर पे कंप्यूटर हो सकता है, डेस्क हो सकते हैं, फर्नीचर हो सकता है, इस तरह की और चीज़ें हो सकती हैं, या आपके टूल्स वगैरह हो सकते हैं। इस तरह की चीज़ें जो है वो परचेज़ करके आपको दे दी जाती हैं ताकि आप अपना रोज़गार कमाएँ और कंट्रीब्यूट करें अपनी फैमिली के लिए भी और मुल्क के लिए, राइट। तो ये मैंने इन शॉर्ट आपको जो है वो थोड़ा सा देने की कोशिश की है। अच्छा जी, अब आपको 2 चीज़ें बताता हूँ। मैं आप लोगों से थोड़ी देर में जो है वो प्रोबेबली ब्रेक के बाद जो है वो कुछ फॉर्म्स वगैरह फिल करवाऊंगा, और उससे पहले जो चीज़ आपकी फिल होगी वो आपका बैंक अकाउंट नंबर होगा। 1 बाय 1 आपके मेरे पास आते जाएंगे, देते जाएंगे, क्योंकि आप लोगों को ये जो ट्रैवल और रेजिडेंस फंड जो पैसे हैं वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। इट विल टेक एट लीस्ट अ मंथ, 1 महीना लग जाता है पैसे ट्रांसफर होने में, ठीक है। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, मैंने एटलीस्ट कहा। आएंगे तो जिसके नहीं आएंगे हम खुद उसको कॉल करेंगे, आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आएंगे कहाँ से? जो अपना काम दे रहे हैं उसके लिए इजी होगा, जो किसी का दे रहे हैं आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है उसमें ये वाला ये रिफ्लेक्ट हो रहा होगा कि यहाँ से है, ठीक है जी। आपकी बैंक स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा कि यहाँ से आए, कितने आए हैं, कब आएंगे, ये हम नहीं बता सकेंगे। हमने आपका केस प्रोसेस करके फाइनेंस को भेज देना है। फाइनेंस के पास हजारों की तादाद में क्यूएं लगे हुए होते हैं, जब उनके पास आएगा वो ट्रांसफर कर देंगे और वो डायरेक्ट आपके अकाउंट में जो है वो पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। किसके अकाउंट में कब आए, कितने आए हैं, हम ये बताने से कासिर होंगे। आपको आपकी स्टेटमेंट ही बताएगी, आपको आपका बैंक ही बताएगा कि कितने पैसे आए हैं इस अकाउंट में, GIZ, राइट जी। और उसके लिए आपका IBAN, इंटरनेशनल बैंक अकाउंट नंबर, जो कि चेकबुक के नीचे लिखा हुआ होता है, अभी चाहिए होगा, आज ही चाहिए होगा, जिसके पास नहीं है मंगवा लें।
चेक बुक की फ़ोटो मंगवा लें, चेक की फ़ोटो जिसके पास है गुड, जिसके पास नहीं है वो अपने चेक की एक व्हाट्सएप मंगवा लें जिसके अकाउंट में पैसे जाएंगे। 24 हिस्सों का पीके से स्टार्ट होने वाला है, राइट जी। और वो हम आज ही फिल करेंगे, जिसका आज नहीं होगा वो फिर महीनों जो है वो पीछे फ़ोन करता रहेगा, करेक्ट करवाता रहेगा। कुछ लोगों के अकाउंट नंबर गलत होते हैं या किसी का बैंक उस वक्त नॉट रिस्पॉन्डिंग होता है तो वो साइकिल एक बार फिर से चलता है, वो रिजेक्ट हो जाता है, हमारे पास आता है, हम उसको रीवेरीफाई करते हैं, आपसे हम खुद कॉल करते हैं। हमारे पास जब आ जाता है कि लोगों